आज कर्नाटक की सियासत एक बार फिर स्कूलों के दरवाजे तक पहुंच गई है। विजयपुर में बीजेपी के निष्कासित एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नार अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल के बच्चों को केसरी शाल बांटने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोका, थाने ले गई और बाद में रिहा कर दिया। लेकिन मैं बसनगौड़ा पाटिल से सीधा कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आखिर स्कूल किसके लिए होती हैं? बच्चों को तालीम देने के लिए या सियासी प्रयोगशाला बनाने के लिए? जिन बच्चों के हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए, उनके बीच धर्म और सियासत का रंग क्यों घोला जा रहा है? यत्नार का कहना है कि हिजाब पर लिया गया फैसला मुसलमानों को खुश करने के लिए है। ये एक ऐसे एमएलए हैं जो हर एंगल में हिंदू मुस्लिम ढूंढते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर स्टूडेंट की इतनी ही परवाह है तो बताइए, क्या आज सरकारी स्कूलों की हालत मुद्दा नहीं है? क्या गरीब बच्चों की पढ़ाई मुद्दा नहीं है? क्या बढ़ती हुई फीस मुद्दा नहीं है? क्या पेपर लीक मुद्दा नहीं है? क्या बेरोजगारी आज मुद्दा नहीं है? और सबसे अहम बात, यत्नार ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही हाल रहेगा तो राज्य में दंगे हो सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक जनप्रतिनिधि का काम दंगों की बात करना या दंगे रोकने की बात करना है? एक नेता का काम लोगों को बांटना है या लोगों को जोड़ना है? अगर किसी नेता को पहले से ही दंगों का अंदेशा है तो उसकी जिम्मेदारी शांति की अपील करना होनी चाहिए या चेतावनी देना? कर्नाटक को आग के तरफ ढकलने वाले नेता चाहिए या अमन और तरक्की की बात करने वाले नेता चाहिए? आज मुझे हैरानी इस बात पर है, ये नेता हर वक्त संविधान की बात करता है, वही बार बार संविधान को भूल जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बराबरी, भाईचारा और इंसाफ का रास्ता दिखाया था, लेकिन आज कुछ नेता स्कूल्स और कॉलेज के बच्चों को भी हिंदू मुस्लिम की सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यत्नार से पूछना चाहता हूं, जब नीट पेपर लीक हुआ था तब आपकी आवाज़ कहाँ थी? जब हजारों स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लगा हुआ था तब आपकी आवाज़ कहाँ थी? जब स्टूडेंट डिप्रेशन और तनाव में थे, आपकी आवाज़ कहाँ थी? आज भी कई गरीब माँ बाप अपने बच्चों की फीस भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब आपकी आवाज़ क्यों नहीं उठती? जब सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर खड़े हैं तब आपकी आवाज़ कहाँ है? कई लोग आज कह रहे हैं यत्नार की खुद की स्कूल्स कॉलेज है, उन स्कूलों के बच्चों में केसरी शाल बांटने का कार्यक्रम क्यों नहीं किया गया? वहां तो पुलिस भी आपको नहीं रोकती मिस्टर यत्नार, मगर इन्हें तो सस्ती पब्लिसिटी जो चाहिए। आज अगर आपको स्टूडेंट्स की इतनी ही फिक्र है तो उनके भविष्य के लिए लड़िए, उनकी शिक्षा के लिए लड़िए, बेहतर स्कूलों के लिए लड़िए, टीचर्स की कमी के खिलाफ आवाज़ उठाइए, पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठाइए, लेकिन बच्चों को धर्म के नाम पर बांटने की सियासत मत कीजिए। ये बच्चे कल के डॉक्टर हैं, कल के इंजीनियर हैं, कल के जर्नलिस्ट हैं, ये बच्चे कल के ऑफिसर्स हैं। इन्हें किताबों की ज़रूरत है, नफरत की नहीं। इन्हें तालीम की ज़रूरत है, तनाव की नहीं। इन्हें रोज़गार की उम्मीद चाहिए, धर्म की टकराव की सियासत नहीं। मैं कर्नाटक के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर धर्म के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो नेता आपको एक दूसरे से लड़ाने की बात करे वो एक अच्छा नेता हो ही नहीं सकता। जो नेता दंगों की बात करे, जो नेता स्कूल्स और कॉलेज के बच्चों को सियासत का हिस्सा बनाए, वो नेता हो ही नहीं सकता। और जो नेता आपके बच्चों की पढ़ाई, रोजगारी और मुस्तकबिल की बात करे, उसी का साथ दीजिए, क्योंकि किसी भी समाज की तरक्की दंगों से नहीं होती। किसी भी राज्य का भविष्य नफरत से नहीं बनता। राज्य तब आगे बढ़ता है जब स्कूल मजबूत होते हैं, जब स्टूडेंट्स मजबूत होते हैं, जब तालीम मजबूत होती है। और आज कर्नाटक को भी ऐसी सियासत की ज़रूरत है, ना कि ऐसे नेताओं की। अब कादरी वकील के बयान के बाद बसनगौड़ा पाटिल यत्नार के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिली। समर्थक एसपी ऑफिस पहुंचे और कादरी वकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म हमें गाली देना नहीं सिखाता। ये बात बिल्कुल सही इन्होंने कही।
इस बात से मैं सहमत हूँ। सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, दुनिया का कोई भी धर्म गाली, नफरत और अपमान की तालीम नहीं देता। लेकिन मेरे दोस्तों, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। आप कादरी वकील के शब्दों पर नाराज हैं, लेकिन क्या आपने अपने नेता की जबान को आप सब भूल गए हैं? क्या उनकी जबान में कभी कड़वे और अपमानजनक शब्द नहीं आए? मैं ना कादरी वकील के पक्ष में हूं, ना किसी के खिलाफ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अपने नेताओं को भी कहना होगा कि वो ऐसी भाषा इस्तेमाल करे जो समाज को जोड़े, ना कि और ज्यादा तनाव पैदा करे। पहले अपने नेताओं की जबान मीठी बनाइए, गालियों से दूर रखिए, फिर देखिए चाहे कादरी वकील हो या कोई और, किसी को भी गलत भाषा इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक कहावत है, जैसा बोलोगे वैसा ही सुनोगे। तो मीठा बोलिए और मीठा सुनिए, ताकि विजयपुर में अमन और भाईचारा बने रहे। नफरत से आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ है और ना आगे होगा। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद, बागमारे।